प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा अनुमान है वाहिद के जमा, मतलब वाहिद और जमा सीखेंगे। वाहिद हम उसे कहते हैं जो सिर्फ एक चीज़ हो। जैसे कि ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे। बस्ता, तो ये सिर्फ एक है हमारे पास। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा बस से। तो ये आसान तरीका है, हम लिखेंगे बे सीन, तो पहले था बस्ता, सही। अगर हम इसको बड़ी ये लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बस्ते। उसी तरह जूता, मतलब हमारे पास सिर्फ एक जूता है तो हम लिखेंगे जू। इधर था तो हम इसको अगर बड़ी ये लगा देंगे ऐसे, जूते, मतलब बहुत सारे होंगे। तो कपड़ा, मतलब सिर्फ एक कपड़ा है तो हम लिखेंगे कप। तो उसके बाद हम अलिफ की जगह ऐसे बड़ी ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कपड़े। बच्चा, मतलब सिर्फ एक बच्चा तो हम लिखेंगे ब। अगर हम इसको ऐसे बड़ी ये लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे। सही प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। वाहिद हम कहते हैं सिर्फ एक चीज़ को। जो हमारे पास जैसे एक बस्ता था तो हमने बड़ी ये लगा दी तो ये हो गया बस्ते, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें। जूता, सिर्फ एक जूता था। अगर हमने इसके साथ बड़ी ये का इस्तेमाल किया तो ये हो गया जूते, मतलब एक से ज़्यादा चीज़। जमा में वो चीज़ें आएंगी जो हमारे पास एक से ज़्यादा हो। कपड़ा, सिर्फ एक कपड़ा। तो अगर हमने अलिफ की जगह बड़ी ए का इस्तेमाल किया तो कपड़े, मतलब बहुत सारे कपड़े। बच्चा, सिर्फ एक बच्चा। तो हमने इसी की जगह अगर ऐसे बड़ी ए का इस्तेमाल कर दिया तो हो गया बच्चे। सही प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा।